नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए आज हम देखने वाले हैं यूपीएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए जो है दोस्तों, जिसका एग्जाम 23 फरवरी से होने वाला है। इसके लिए जो है दोस्तों मोस्ट हम 50 वीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं जीके के। ठीक है, इसमें जो होंगे दोस्तों सभी जो क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे और जिस ईयर में पूछा गया जिस शिफ्ट में, सभी यहाँ पर जो है डिटेल्स दोस्तों ऊपर में दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। अगर जो है दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं और देखिए यहाँ पर जो है हमको पहले नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर, पहला नंबर प्रश्न है कि क्षत्रिय नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, क्षत्रिय नृत्य जो है वह भारत के किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, सही आंसर बताना है। देखिए एसएससी जीडी के 10 जनवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है। ठीक है, तो सही जो आंसर है दोस्तों यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न का कि क्षत्रिय नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो वो किस राज्य से संबंधित है, तो असम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमको दूसरा नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है दोस्तों, यह 11 फरवरी 2019 को सेकंड शिफ्ट में पूछा था। ठीक है, तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको तीसरा नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। प्रश्न है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, सही आंसर बताना है। सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी हो जाएगा। ठीक है, लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको चौथे नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी। भारतनाट्यम की जो उत्पत्ति है वह किस राज्य से हुई है दोस्तों, सही आंसर बताना है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 16 नवंबर 2021 को सेकंड शिफ्ट में पूछा है, तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, भारतनाट्यम की उत्पत्ति जो है दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है हमको पांचवा नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार, तो किस राज्य में है दोस्तों, सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, तो वो है दोस्तों बिहार में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमको 5-6 नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, कौन सा जो दोस्तों इनमें से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो है आंवला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 7वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, स्वर्ण मंदिर जो है दोस्तों वह कहाँ स्थित है, तो सही जवाब जो हो जाएगा 7वें नंबर प्रश्न का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, स्वर्ण मंदिर जो है दोस्तों वो अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 8वें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, गिद्दा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, गिद्दा जो है वह किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों, सही आंसर बताना है। तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 8वें नंबर प्रश्न का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, गिद्दा जो है वह पंजाब का राष्ट्र प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमको 9 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है।
बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? ठीक है, तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था दोस्तों? सही आंसर बताना है। तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महेंद्र और संघमित्रा को जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका भेजा था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 10वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो प्रश्न है कि राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, कौन होता है दोस्तों? ये जो क्वेश्चन है 17 नवंबर 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 11वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है दोस्तों? ये 2021 में पूछा गया है दोस्तों प्रश्न। तो कौन सी है? तो स्टेपिज। स्टेपिज कहाँ रहता है? तो हमारे कान के अंदर रहता है, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको जो है 12 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है कि नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? ठीक है, तो नीली क्रांति का जो संबंध है दोस्तों किससे है? सही आंसर बताना है। ये क्वेश्चन जो है 2019 के 11 फरवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर नीली क्रांति का जो संबंध है किससे है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य उत्पादन से जो है नीली क्रांति संबंधित है, मछली उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमको 13वें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ठीक है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों शुक्र ग्रह। ठीक है, आप लोग भी दोस्तों देखते होंगे कि शुक्र ग्रह जो है दोस्तों सबसे जो हम तारे जिसको स्टार बोलते हैं वो सबसे पहले उगता है और सबसे लास्ट में हमको डूबता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो इसलिए जो इसको सबसे चमकीला ग्रह बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमको 14 नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? ठीक है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था दोस्तों? 12 जनवरी 2023 का ये पेपर में पूछा गया था। तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1920 में जो है दोस्तों असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 15 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। प्रश्न है कि भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है? ठीक है, भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है दोस्तों? सबको पता होना चाहिए दोस्तों, 18 वर्ष है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 16वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? 2021 के पेपर में पूछा गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, असम राज्य में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 17 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न है कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? ठीक है, पत्तियों का जो रंग है हरा किसके कारण होता है दोस्तों? 2019 के पेपर में 13 फरवरी को पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में कि पत्तियों का रंग हरा कैसा होता है, किसके कारण होता है? तो सही जवाब जो हो जाएगा यहाँ पर क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 18 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। प्रश्न है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है दोस्तों? देखिए ये 11 फरवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 18 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है हमको 19वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न है पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों, सही आंसर बताना है। तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 19वां नंबर प्रश्न का कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था, तो वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1761 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 20वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था। ठीक है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था दोस्तों, सही आंसर बताना है। 2019 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा जो है दोस्तों किसने कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर हमको 21वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है कि शुष्क बर्फ ड्राई आइस क्या है। ठीक है, तो शुष्क बर्फ क्या है दोस्तों, सही आंसर बताना है। 24 नवंबर 2021 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, कि शुष्क बर्फ ड्राई आइस क्या है, तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि शुष्क बर्फ जो होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमको 22वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। प्रश्न है कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कथकली जो है वह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, सही आंसर बताना है। 17 नवंबर 2021 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर में पूछा गया था कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी केरल का जो दोस्तों कथकली शास्त्रीय नृत्य है प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है हमको 23वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 23वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, विज्ञान में। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमको 24वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है दोस्तों, सही आंसर बताना है। 2015 के पेपर में पूछा गया था। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 24वां नंबर क्वेश्चन का कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 21% होता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमको 25वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी दोस्तों, सही आंसर बताना है। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 25वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1872 में जो है दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। ये जो प्रश्न है 11 जनवरी 2023 के पेपर में पूछा है। ठीक है, तो 18 जनवरी 1872 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो हमको 26वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है कि प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है दोस्तों। 11 फरवरी 2019 का पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 26वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। असम में जो है दोस्तों प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमको 27वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 27वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42वां संशोधन में जो है दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्रश्न है दोस्तों 12 जनवरी 2023 को सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछा गया था कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो सही आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको 28वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न है कि आगा खान कप विश्व खेल से किस खेल से संबंधित है। ठीक है, आगा खान कप जो है किस खेल से संबंधित है दोस्तों, सही आंसर बताना है। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 28वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी हो जाएगा। ठीक है, आगा खान कप जो है दोस्तों वह हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है हमको 29वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। ठीक है, तो ओजोन परत जो है दोस्तों वह वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है दोस्तों, सही आंसर बताना है। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 30वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों, सही आंसर बताना है। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों 10 जनवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो सही जवाब जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों अगला नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार प्रश्न है। 31वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है कि विजय घाट किसका समाधि स्थल है। ठीक है, विजय घाट जो है दोस्तों वह किसका समाधि स्थल है। 17 नवंबर 2021 के थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, विजय घाट किसका समाधि है, सही आंसर बताना है दोस्तों। तो सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 31वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का जो है दोस्तों विजय घाट वह समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है हमको 32वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा ग्रह है दोस्तों, सही आंसर बताना है। 2019 के पेपर में 11 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था। ठीक है, तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो वह बृहस्पति ग्रह को बोलते हैं, जुपिटर को। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 33वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। प्रश्न है सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। ठीक है, तो सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है दोस्तों, 2012 के पेपर में पूछा था। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 33वां नंबर प्रश्न का सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो थाईलैंड को। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ ये जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 34वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, सही आंसर बताना है फटाफट। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानव शरीर में जो है दोस्तों इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में किया जाता है, अग्नाशय में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्रश्न दोस्तों 16 नवंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है, तो अग्नाशय में। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 35वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है दोस्तों कहाँ दिया था, सही आंसर बताना है फटाफट कमेंट करके। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 35वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सारनाथ में जो है दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्रश्न है दोस्तों यह 13 फरवरी 2023 के फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 36वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। चिल्का झील जो है किस राज्य में स्थित है दोस्तों, 23 नवंबर 2021 के पेपर में पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 36वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ओडिशा में जो है दोस्तों चिल्का झील स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमको अब 37वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। ठीक है,
राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है दोस्तों? एसएससी जीडी का 10 जनवरी 2023 के पेपर में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 37वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है दोस्तों वो 30 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 38वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, 38 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते थे? ठीक है, तो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य जो है मनोनीत किए जाते थे। अब यह प्रावधान समाप्त हो गया है। ठीक है, अभी जो है ये प्रावधान समाप्त हो गया है। तो देखिए लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते थे, तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न जो है दोस्तों 11 फरवरी को 2019 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 39वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों? तो सही आंसर जो हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 40वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की जो स्थापना है किसने की थी दोस्तों? सही आंसर बताना है। 18 नवंबर 2021 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था प्रश्न। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है दोस्तों मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर किया था। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों अब 41वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? ठीक है, दूध की शुद्धता जो है दोस्तों किस यंत्र से मापी जाती है? सही आंसर बताना है। 12 फरवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 41वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेक्टोमीटर द्वारा जो है दोस्तों दूध की शुद्धता को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमको 42वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क है? भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क है दोस्तों? सही आंसर बताना है। तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। असम राज्य में जो है दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 43वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न है कि आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आईपीएल की जो शुरुआत है दोस्तों इंडिया में जो इंडियन प्रीमियर लीग होता है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 11 फरवरी 2019 के पेपर में आया था। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2008 में जो दोस्तों आईपीएल की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 44वां नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है दोस्तों कौन सी गैस मुक्त होती है? सही आंसर बताना है। 15 फरवरी 2019 के पेपर में पूछा था। तो सही जवाब जो हो जाएगा यहाँ पर 44वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑक्सीजन गैस जो है दोस्तों मुक्त होती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 45वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? सही आंसर बताना है। तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 45वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 दिसंबर को जो है दोस्तों विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 46वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है दोस्तों? सही आंसर बताना है। तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 46वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है दोस्तों वो क्या है? तो सही जो आंसर है दोस्तों यहाँ पर 46वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों? तो बी है, कृषि है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 2023 के पेपर में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम जो है 47वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? ठीक है, तो रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन जो है दोस्तों सहायक है, सही आंसर बताना है। 2019 के पेपर में ये प्रश्न पूछे गए थे। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 48वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, सही आंसर बताना है फटाफट। सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुगल वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो बाबर था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 49वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, हीराकुंड बांध जो है वह किस नदी पर बनाया गया है? 1 मार्च 2019 को ये प्रश्न पूछा गया था। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 50वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो है दोस्तों कौन माने जाते हैं? 2023 में ये प्रश्न पूछे गए थे। तो सही आंसर जो हो जाएगा MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जो है जनक माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो 50 क्वेश्चन है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और आपने कितना प्रश्न को पहले सही किया है कमेंट में जवाब देना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जो है दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अब अगले वीडियो में न्यूज़ शीट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।